डोनाल्ड ट्रंप लाइफ में 3 बार बैंकरप्ट हुए हैं। अब माइंडसेट का फर्क देखिए, हमारे देश में अगर कोई बैंकरप्ट होता है या लेट्स से अपने बिजनेस में फेल भी हो जाता है ना, उसको ब्याने के लिए लड़की भी नहीं दिया जाता है। सिंपल सी बात है। एंड लुट गया, बर्बाद हो गया, क्या ही संभालेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड देयर सो मच ऑफ नेगेटिविटी। यूएस यूके में इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, पीपल फाइल फॉर बैंक्रप्सी। अब जान के हैरान हो जाओगे, 50% ऑफ द यूएस पीपल, उनके अकाउंट में $10,000 भी नहीं है। 50% ऑफ द यूएस पीपल। अभी कुछ दिनों पहले अभिषेक ने दुनिया के कई अल्ट्रा रिच लोगों के दबे हुए राज खोलना शुरू किए, जहां उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दुनिया के ज्यादातर बिलियनर्स के हाथ भाई गंदे हैं और उन्होंने भाई इन्हीं गंदी प्रैक्टिसेस की मदद से आज तक अपने वेल्थ को बनाए हुए हैं। जहां ये बड़े बड़े लोग दुनिया को तो नेकी का ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद अपने धंधे को टॉप पर बनाए रखने के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटे। लेकिन भाई, क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है? क्या इन सारे क्लेम्स के पीछे कोई सच्चाई भी है, या ये बस यूं ही कहीं सुनाई हुई बातें हैं जो हमें यूं ही परोसी जा रही है मिर्च मसाला लगा करके? आखिर ये अल्ट्रा रिच लोग अपने खर्चों को मैनेज कैसे करते हैं? और अगर चलो मान लो कि ये सब कुछ झूठ है, तो ये मिलियनर्स लोग बैंकरप्ट हो जाने के बाद या फिर अपने काम से संन्यास लेने के बाद भी ये अपनी लाइफ को एकदम पहले के जैसे ठाट बाट से कैसे जीते हैं? क्योंकि बेचारे एक आम इंसान तो अगर एक हफ्ता भी छुट्टी ले लेना तो बेचारे के जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। तो आखिर ये पूरा सिस्टम भाई काम कैसे करता है और ये पूरा सिस्टम है क्या? तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब प्रूव एंड एविडेंस के साथ जानने वाले हैं कि हाउ अल्ट्रा रिच पीपल इन्वेस्ट देयर वेल्थ टू बी रिच फॉरएवर। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ना मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करके एक सिचुएशन को अपने दिमाग में इमेजिन करो कि एक आम सा इंसान है जो ऑटो चलाता है और किसी तरह अपने पूरे घर को मैनेज करता है। साथ ही भाई, इस ऑटो ड्राइवर को एक गंदी से लत होती है लॉटरी खरीदने की। इसलिए ये ऑटो ड्राइवर हर महीने अपनी अच्छी खासी इनकम को लॉटरी की टिकट खरीदने में बर्बाद कर देता है और इस वजह से उसके घर वाले इस आदमी से परेशान होने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक फेस्टिवल के दौरान इससे रहा नहीं जाता और चोरी छुपे अपने बच्चे के गुल्लक से पैसे निकालकर ये फिर से एक और लॉटरी की टिकट खरीद लेता है। लेकिन भाई साहब, आपकी बारी इसकी पूरी की पूरी किस्मत पलट जाती है, क्योंकि भाई पता चलता है कि इस ऑटो ड्राइवर को 25 करोड़ का बम्पर इनाम जीता है, जिसे सुनने के बाद इस ऑटो ड्राइवर के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो पागल सा हो जाता है। अब 25 करोड़ जीतने के बाद आप जरा इस ऑटो ड्राइवर की लाइफ को इमेजिन करके देखो कि अब ऑटो ड्राइवर की लाइफ कैसी होगी। महंगी महंगी गाड़ियां, एक बड़ा सा आलीशान घर, ब्रांडेड कपड़े और एक हाई फाई रईसों वाली जिंदगी। करेक्ट, मतलब कि एक परफेक्ट लाइफ दिखाई देगी जहां उसे अब जिंदगी भर गधा मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं होगी, राइट? लेकिन दोस्त, आप यहाँ पे थोड़े से गलत हो, क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि केरल के एक ऑटो ड्राइवर के साथ हुई एक सच्ची घटना है, जहाँ इस ऑटो ड्राइवर ने 25 करोड़ का इनाम तो जीता, लेकिन इसके बाद ये इंसान आज भी अपने आप को कोस रहा है कि काश उसने कोई पैसे नहीं जीते होते, जिसका कारण है लॉटरी लगने के बाद उसके खुद के बढ़े हुए एक्सपेंसेस और लालची रिश्तेदारों का आए दिन पैसों की हेल्प मांगने आना, जो कि भाई इंडिया में होना बहुत ही आम सी बात है। और इन्हीं सब चक्करों में भाई साहब ने अपने सारे पैसे गवा दिए। अब हाँ, ये इंसिडेंट सुनकर आप शायद ये बोल सकते हो कि भाई ये तो एक ऑटो ड्राइवर था ना, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट का कोई नॉलेज नहीं होगा, इसलिए बेचारे ने अपने 25 करोड़ यूं ही गवा दिए। तो फिर भाई, आपको साल 2011 में कौन बनेगा करोड़पति सीजन 5 के विनर सुनील कुमार को देखना चाहिए, जिन्होंने शो में भाई बकायदा 5 करोड़ का इनाम जीता था, वो भी उस गेम में जहाँ आपकी नॉलेज की ही अग्नि परीक्षा ली जाती है। लेकिन शो के 5 करोड़ जीतने के बाद भी कुछ सालों के अंदर अंदर ही हमें पता चलता है भाई कि सुनील कुमार जो इतने नॉलेजेबल थे ना, वो भाई बैंकरप्ट हो चुके हैं। यानी कि भाई उनकी कंडीशन बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसी वो पहले थी। यानी भाई एक तरीके से देखा जाए ना, तो अचानक से मिले पैसों को ये दोनों लोग संभाल नहीं पाए, ना ही ये ऑटो ड्राइवर और ना ही ये सुनील कुमार। लेकिन सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ कुछ ऐसा ही 2020 में एक बारी फिर से हुआ, जब पूरी दुनिया घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी ना। उसी समय भाई 23 साल के कपल अनुराग और दिविशा के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक फ्लेवर्ड कॉफी की ब्रांड बनाई जाए। और बस इसी थॉट के साथ इन दोनों लोगों ने बेवजिला कंपनी की शुरुआत कर दी और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में एड लगा लगा करके डिजिटल मार्केटिंग से कॉफी बेचनी घर बैठे बैठे ही शुरू कर दी। और भाई कुछ ही दिनों में उन्होंने घर बैठे बैठे बिजनेस बना डाला और भाई कंपनी ग्रो हो रही थी, तो मार्केट में सबको पता चला और उसे देखकर एक बड़ी सी कंपनी से उन्हें एक ऑफर मिला, जहां उन्होंने कंपनी के 80% स्टेक को उन बड़ी सी कंपनी को बेच दिया और बदले में उन्हें घर बैठे बैठे 25 से 30 करोड़ रुपए मिल गए। और भाई आज ये दोनों आराम से ऐश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बस अपने घर में बैठे बैठे मोबाइल और लैपटॉप के इस्तेमाल से ही 2 साल में 25 से 30 करोड़ रुपए छाप लिए थे। लेकिन भाई इतने सारे पैसे मिलने के बाद भी एक मजेदार बात बताऊं तो ये लोग आज तक बैंकरप्ट नहीं हुए हैं और भाई ना ही इनके पैसे खत्म हुए हैं। जबकि भाई रियलिटी देखे तो इनके पास भी तो एकदम से पैसे आए थे, फिर लॉजिक के हिसाब से तो इन्हें भी करीब हो जाना चाहिए था, राइट? लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डेटा की बात करें ना तो डेटा ये प्रूव करता है कि ज्यादातर लोग जो लॉटरी जैसी चीजों से अमीर बनते हैं ना, वो कुछ ही सालों में अपने पुरानी हालत में फिर से पहुंच ही जाते हैं। लेकिन दुनिया के ज्यादातर फाउंडर्स जिन्होंने कभी ना कभी बिजनेस बिल्ड किया होता है, वो अपने लाइफ में कभी ब्रोक या भूखे नहीं मरते। और भाई इसके पीछे ना कोई अंधविश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके पीछे एक फुल प्रूफ साइंस है, जिसे ये सेल्फ मेड मिलियनर लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत
बहुत ही बारीकी से समझते हैं। जैसे अगर हम बेवजिला कंपनी के फाउंडर की बात करें ना, तो इन लोगों ने भले ही अपनी कंपनी का 80% स्टेक बेच दिया हो, लेकिन बाकी बचा 20% स्टेक भाई इनके ही पास है, वो भी आज भी। इसलिए भाई अब बिना कुछ किए भी हर महीने इनके अकाउंट में एक अच्छा खासा तगड़ा अमाउंट आ जाता है। और अगर मान लो कि ये फाउंडर अपने फ्री टाइम में कोई दूसरा बिजनेस भी बनाते हैं, लेकिन वो कुछ गलती की वजह से नहीं चल पाता, ये डूब जाता है, लेकिन भाई तब भी इन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनकी बेवजिला कंपनी का 20% हिस्सा उन्हें हर महीने एक तगड़ा अमाउंट तो लाके ही देगा। और भाई ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे हर महीने इनके अकाउंट में और भी पैसे बढ़ते जाएंगे। और उसके लिए भाई अब उन्हें कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है। और ये बात ना भाई बहुत ही कम लोगों को पता है कि जब आप ना कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कोई बिजनेस को ओन करते हो ना, तब आपके लिए दुनिया भर की चीजें भी काफी सस्ती हो जाती है, और लिटरली सस्ती हो जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि अगर आप एक आईफोन खरीदने चाहते हो आज मार्केट में, जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, तो हम जैसे अगर नॉर्मल इंसान मार्केट में जाते हैं ना, तो हम चुपचाप से 1 लाख रुपए दुकानदार को देंगे और आईफोन लेकर घर पे आ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर एक बिजनेस ओनर आईफोन खरीदने जाता है ना, तो वो 1 लाख रुपए देकर आईफोन और उसका बिल दोनों लेकर आता है, और सरकार से कहेगा कि देखो भाई, मैंने अपने बिजनेस के काम के लिए ना इस आईफोन को खरीदा था, तो इस पर मुझे 18% का जो टैक्स लगा है ना, वो ना आप मुझे वापस कर दो, क्योंकि ये मेरे बिजनेस एक्सपेंसेस का एक हिस्सा है। और भाई सरकार उनको 18% वापस भी दे देती है, यानी कि एक बिजनेसमैन को सेम आईफोन सिर्फ 88,000 रुपीज में मिलता है। और भाई ये टैक्स की छूट ना सिर्फ आईफोन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि होटल में रुकना, गाड़ी खरीदना, वेकेशन पे जाना जैसे सारी लग्जरी आइटम के ऊपर उनको भारी छूट मिलती है। जहाँ एक आम इंसान को 100% पैसे पे करना पड़ता है ना, वहीं एक बिजनेस ओनर जो सालाना लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, उन्हें भाई इन आइटम्स पे भारी डिस्काउंट या यूं कहे कि टैक्स की छूट मिलती है। अब अगर इसे मैं इसको थोड़ा आसान शब्दों में तोड़ मरोड़ कर समझाऊं ना आपको, तो मान लो कि आप हर साल 12 लाख रुपए कमाते हो, तो ऐसे में सरकार न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 1,15,000 का टैक्स आपके ऊपर लगा देगी, जिसके ऊपर से 4% का हेल्थ और एजुकेशन केसेस भी लगेगा, यानी टैक्स हो गया 1,19,600 रुपीज। यानी 12 लाख रुपए कमाने के बाद भी आपके हाथ में बचेंगे सिर्फ 10,80,400 रुपीज। लेकिन वहीं भाई कोई दूसरा इंसान जिसका खुद का बिजनेस है, जो कि अपने बिजनेस से 12 लाख रुपए का धंधा करता है, तो इस पर वो सरकार को बोलेगा कि देखो भाई, मेरी इनकम भले ही 12 लाख हुई है, लेकिन मेरे इसमें से ना बहुत सारे खर्चे भी हुए हैं। मेरे ज्यादातर पैसे तो लोगों की सैलरी देने में गए हैं, फिर कुछ पैसे बिजनेस के चक्कर में जब मैं मुंबई के ताज होटल में रुका था ना, वहाँ पे खर्च हो गए, और फिर मुझे एक कार भी खरीदनी पड़ी ताकि बिजनेस के काम से मैं इधर उधर जा सकूं। और ये सब कुछ करके ना आज मेरे जेब में बस 1 से 2 लाख रुपए ही बचे हैं। और क्योंकि सरकार के नियम के हिसाब से 1 से 2 लाख रुपए पर तो कोई टैक्स लगता नहीं है, इसलिए भाई साहब मुझे तो आप माफ करो। और भाई इसी तरह मेजॉरिटी बिजनेसमैन ऐसे ही स्मार्ट गेम खेलकर जिंदगी भर लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है और 1 रुपए भी टैक्स नहीं देता। और भाई एक ऐसा सिस्टम है ना, जिसके इस्तेमाल से सदियों से अमीर लोग टॉप पर बैठकर पूरी जिंदगी ऐश करते हुए जीते हैं, जहाँ एक बार पैसे आने के बाद ये सबसे पहले किसी बिजनेस को ओन कर लेते हैं या फिर उसमें इन्वेस्ट करके उसका स्टेक खरीद लेते हैं और फिर जिंदगी भर चैन से आराम से जीते हैं। जैसे कि अगर हम विराट कोहली की बात करें ना, तो एक बार अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद भाई साहब ने 1-8 और वैरोंग जैसे ब्रांड खोल दिए, जहाँ से उन्हें जीवन भर पैसे आते रहेंगे। भले ही बीसीसीआई वाले उसे कैप्टनशिप से निकाल दे या रखे, विराट को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाई पैसों की बारिश तो उनके घर पे हर दिन हो रही है। और ये काम सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सभी सेलिब्रिटीज करते हैं। जैसे कि शिल्पा शेट्टी ने कुछ टाइम पहले मामा अर्थ की कंपनी में करीब 6.7 करोड़ रुपीस डाले थे, जहाँ शिल्पा शेट्टी ने 41 रुपीस के रेट पर कंपनी के 13.93 लाख शेयर उठा लिए थे। और फिर कुछ सालों के बाद जब कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ गई, तब 315 रुपए के रेट के हिसाब से उन्होंने सारे शेयर्स बेच दिए। मतलब कि भाई 6.7 करोड़ लगा करके 41 से लेकर 45 करोड़ का प्रॉफिट वो सीधा अपने घर पे लेकर गई, वो भी बिना कोई मेहनत के भाई। और ये अकेली नहीं है, सिमिलरली कुछ सालों पहले कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट ने भी नायका के साथ ऐसा ही कुछ किया था। आलिया भट्ट ने नायका के अंदर 4.95 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, और भाई बस कुछ ही महीनों में आलिया भट्ट ने अपने नायका के इन्वेस्टमेंट से 54 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, यानी कि 1-2 गुना नहीं, बल्कि डायरेक्ट 1000 गुना प्रॉफिट। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि लाइव मिंट ने खुद अपनी वेबसाइट पर इस इन्फॉर्मेशन को होस्ट किया है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर खुद से देख सकते हो। और भाई यही कारण तो है कि अभी कुछ दिनों पहले एमएस धोनी ने ई-मोडर का एक आइकॉनिक एडवर्टाइजमेंट किया था, और जब एमएस धोनी को ई-मोडर का प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो भाई साहब धोनी ने भी तुरंत ही अपने कुछ पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, जिससे कि आगे चलकर बिना कोई एफर्ट के भी इनके घर पर पैसों की बारिश जिंदगी भर होती ही रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट भी ग्रो होते रहेगा, जो कि अगेन एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है अपने पैसों को 1000 गुना बढ़ाने की। इसलिए तो भाई इनकी मूवी चले या ना चले, इनका काम चले या ना चले, इनका बिजनेस सक्सेसफुल हो या फ्लॉप हो, लेकिन इनके घर पे पैसों की कमी भाई कभी नहीं होती। इसलिए तो ये अल्ट्रा रिच लोग ना भाई फेल होने के बाद भी या रिटायरमेंट लेने के बाद भी अपनी लग्जरी लाइफ आराम से बैठे बैठे जीते हैं। और मजेदार बात यह है भाई कि अब ये पर्दे के पीछे की सच्चाई जानते सब लोग हैं, लेकिन कोई आपको मुंह पे नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें अमीर लोगों का फायदा जो हो रहा है। इसलिए तो वो जानबूझकर गरीबों को ऑनेस्टी के साथ हर दिन हार्ड वर्क करने की सलाह देते हैं, ताकि भाई उनको बैठे बिठाए पैसे हर दिन मिलते रहे। लेकिन भाई ये सच्चाई जाने के बाद अगर आप भी अपनी गरीबी के मायाजाल को तोड़कर घर बैठे बैठे हर महीने लाखों रुपए का बिजनेस करना चाहते हो ना, वो भी 0 इन्वेस्टमेंट से 1 भी रुपया इन्वेस्ट किए बगैर, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो
वीडियो पे अभी क्लिक कर लो। आपको अपने सारे सवालों के जवाब इसमें क्लियरली प्रूफ के साथ मिल जाएंगे। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि भाई हम हमेशा से पर्दे के पीछे की सच्चाई को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही पर्दे के पीछे की असली सच्चाई हर हफ्ते जानने के लिए ना हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।